हाय स्टूडेंट, मैं MK मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा क्लास। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल बुद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। बुद्धा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय में के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारे में। ठीक, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पहला है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और घ नंबर है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? क्या कहते हैं? सिनेपस। क्या कहते हैं? सिनेपस। ठीक है, आगे देखते हैं मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। मस्तिष्क, हम लोग का मस्तिष्क जो है किस लिए उत्तरदायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। क्या होगा? ग नंबर। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। क्या होगा? शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। किस चीज़ से उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं प्रोटीन से। किस चीज़ से? प्रोटीन से। ठीक है, फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों पर, मतलब कि क नंबर हो जाएगा क और ख दोनों पर। जैसे बढ़ते तने के अग्रभाग पर और ख नंबर है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। यानी कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ठीक, आगे देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन के। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं? बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र प्रभाविका। अग्र प्रभाविकता। क्या हो जाएगा? ग नंबर, राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित पादप नियंत्रण में से कौन वृद्धि रोधक है? क्या होगा इसका राइट आंसर? एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल। एब्सिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? पहला है जिब्रेनियस, ऑक्सीजन, इथाइलिन, एबिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ग नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग नंबर, इथाइलिन। इथाइलिन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन को। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप हार्मोन फल जो बेचता है उसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी ये हुई इथालीन। ये भी होगा क्या? इथालीन ही। राइट आंसर क्या होगा? इथालीन। मतलब कि फल जो बेचता है उसके द्वारा किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो इथालीन। ठीक, आगे देखते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन को। पौधों का ऊंचाई इसके कारण बढ़ती है? पौधों की ऊंचाई इसके कारण बढ़ती है।
पौधों की ऊंचाई इसके कारण बढ़ती है, यानी पौधों की ऊंचाई किसके कारण बढ़ती है। इसमें ऑप्शन है फोर्थ, इसलिए बोल दिया इसके कारण बढ़ती है। किसके कारण? ऑक्सीजन 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 के कारण पौधे की ऊंचाई बढ़ती है। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क नंबर। क्या होगा? क नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? क नंबर। फिर देखते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन को। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ग्राही। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। क नंबर ही वाला ऊपर क नंबर। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। फिर देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावित और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय जो है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों एक प्रकार का होता है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि, नीचे ग्रंथि है उसमें से कौन सा ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या होगा? घ नंबर, प्यूटरी। क्या नाम है इसका? प्यूटरी। क्या? प्यूटरी। हाँ, अगर इस पर नहीं जाना रहा होगा तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। उस क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। नर हार्मोन का नाम है। नर जो औरत, मतलब नर मतलब क्या? मनुष्य। सॉरी, नर मतलब मनुष्य। तो मनुष्य में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। क्या इसका नाम है? टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग नंबर। क्या होगा? ग नंबर। आगे देखते हैं आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर तो क्वेश्चन इधर हो ही गया था। ठीक, आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नाशय के द्वार से। पहला है थायराइड के द्वार से, पैराथायराइड के द्वार से, और ग नंबर है अग्नाशय के द्वार से, एस्ट्रोजन के द्वार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर। सॉरी, ये वाला ग, अग्नाशय के द्वार से। क्या होगा? अग्नाशय के द्वार से। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि बीक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि बीक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एड्रिल। एंड्रिल। क्या होगा? एंड्रिल। ए वाला घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर आंसर इसका क्या होगा? सही होगा, एंड्रिल। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। उस ग्रंथि का नाम बताओ जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यूटरी। मास्टर ग्रंथि है ना, इसका क्या नाम है? प्यूटरी। क्या होगा? प्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर उपस्थित होती है। होगा प्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर उपस्थित होती है। ठीक है, देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। कौन सी नालिका
80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नालिका वहीन ग्रंथि है? कौन सी नालिका वहीन ग्रंथि? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग नंबर एड्रिल। क्या होगा? एड्रिल। एड्रिल। आगे देखते हैं। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा 90 नंबर क्वेश्चन रह गया अभी ना। 90 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर है मस्तिष्क, तांत्रिक कोशिका, मेरुज्जु और तांत्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? तांत्रिक कोशिका। क्या होगा? तांत्रिक कोशिका। ठीक, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। जब पादप वृद्धि काल में एक दिशीय प्रकाश की प्रतिबिंब होता है तो यह प्रकाश की दिशा में झुकने की अनुक्रिया करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन, रसायनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाशानुवर्तन। क्या होगा? प्रकाशानुवर्तन। ठीक, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, कौन सा है? प्रकाशग्राही, घाड़ग्राही, श्रवग्राही, स्पर्शग्राही। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ग्राही। ठीक, आगे देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी आरबीसी। ठीक ना? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक, आगे है लाल रुधिर कणिकाएं, मतलब कि आरबीसी। और घ नंबर है त्वचा कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिकाएं। इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है। अभी वही वाला क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है, क्या होगा? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि, वहाँ पर लगभग मास्टर कोशिका था। इसका क्या होगा? घ नंबर पीयूष ग्रंथि। इसका क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। पादप की लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? पादप की लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? एक्जिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। क्या होगा? ऑक्सीन। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। बीक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि, ओवरटू। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अधिविक ग्रंथि। ठीक है, तो आज इतने क्वेश्चन को ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को कराएंगे।
हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप लोग जो लिंक ज्वाइन करना चाहें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, और नीचे प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से हमारे सारे वीडियो को देख भी सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल दिया गया है। ठीक है, आगे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन कराया गया है आज। आइए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? क्या होगा? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। दूसरा नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेपस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। मस्तिष्क उत्तरदायित्व किसके लिए है? शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं प्रोटीन से। 5 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं कहाँ से? ये अ और ब दोनों से, मतलब बढ़ते तने के अग्रभाग पर और ख नंबर बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, बीज रहित फल के बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता और प्रभाविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित पादप नियंत्रण में से कौन वृद्धि रोधक है? कौन वृद्धि रोधक है? एबिसिक अम्ल। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इथाइलिन। कौन सा? इथाइलिन। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इथाइलिन। पौधों की ऊंचाई इसके कारण बढ़ती है, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही। क्या कहलाती है? ग्राही। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावित एवं बाह्यस्रावित ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय। क्या होगा इसका राइट आंसर? अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है प्यूटरी। क्या होगा? प्यूटरी। थी नर हार्मोन का नाम है, क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। नर हार्मोन का नाम है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? घास अग्नाशय के द्वार से। कहाँ से? अग्नाशय के द्वार से। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि बीक के दोनों और ऊपर स्थित होती है? कौन सा ग्रंथि ऊपर स्थित होती है? एड्रिल। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम बताओ जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, क्या कहलाती है? प्यूटरी। क्या कहलाती है? प्यूटरी। कौन सी नालिका वहीन ग्रंथि है? क्या है? एड्रिल। क्या कौन सी नालिका वहीन ग्रंथि है? एड्रिल। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है? हाँ, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तंत्रांतिक कोशिका। क्या? तांत्रिका रचनात्मक का क्रियात्मक इकाई बीक होता है, देख लीजिएगा। तांत्रिक कोशिका है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? बीक को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर को। जो पादप वृद्धि काल के एक दिशीय प्रकाश के प्रदीप्त होता है तो वह प्रकाश की दिशा में झुकने की अनुक्रिया करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाशनुवर्तन। ठीक, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की
लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, क्या है? ग्राही क्या है? ग्राही। ठीक, आगे देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका, त्रांतिक कोशिका वहीं। ठीक, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि। ठीक, आगे देखते हैं। पादप की लंबाई में वृद्धि निम्न में किसके कारण होती है? अग्जिन के कारण। किसके कारण? अग्जिन के कारण। विक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है? अधिविक ग्रंथि। क्या है? अधिविक ग्रंथि। ठीक है, आगे फिर अगले चैप्टर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।